हेलो फ्रेंड, माय चैनल सिटी एंड ट्रेन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में मतलब पूरे संसार में कितने देश हैं और कितनी करेंसी चलती है। तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार यानी पूरी दुनिया में 195 देश हैं, 195। और करेंसी की बात करें तो यहाँ पर 180 करेंसी चलती हैं टोटल। तो यह पूरी दुनिया में 195 देश है और यहाँ 180 करेंसी चलती है। जैसे कि भारत में रुपया, डॉलर, दिनार, हर प्रकार की अपने अपने देशों में मुद्रा जो रहती हैं वो चलती हैं। और 193 देश, 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य में आते हैं, जिनमें कि 54 देश जो हैं वो अफ्रीका में आते हैं और 48 देश जो हैं, 48 देश जो हैं वो एशिया में आते हैं। और यूरोप की बात करें तो यूरोप में 44 देश, 44 देश यूरोप में आते हैं और 33 देश अमेरिका कैरिबियन में आते हैं और 14 देश जो है ओशनिया में आते हैं और 2 देश जो हैं वह उत्तरी अमेरिका में आते हैं। तो यह टोटल 195 देश यहाँ पर हैं जहाँ पर 180 करेंसी चलती हैं। और देखा जाए तो इसमें मुद्राएं सब अलग बड़ी बड़ी मुद्राएं होती हैं, पर इसमें सबसे बड़ी जो मुद्राएं होती है वो होती है दिनार, जो कि दिनार सऊदी अरब में ही ज़्यादा चलती है दिनार। और जो पाउंड अलग होता है, डॉलर अलग होती है। मुद्राएं 180 प्रकार की जो मुद्राएं करेंसी रहती हैं वो सब, उनके नाम जितने पूरा नाम मैं नहीं गिना सकता हूँ। मैं जो कुछ खास मुद्राएं हैं उनके बारे में बता सकता हूँ, बाकी 180 करेंसी बहुत होती है। तो सभी शहरों में जो है यह करेंसी अपनी अलग रहती हैं। जैसे कि भारत की बात करें तो भारत में रुपया चलता है। वैसे अलग अलग करेंसी में, अलग अलग देशों में अलग अलग करेंसी चलती हैं। और जहाँ पर भी जैसे कि पाकिस्तान में जाते हैं तो पाकिस्तान की करेंसी अलग है। तो नेपाल में जाएंगे तो नेपाल की करेंसी अलग हो जाती है। वैसे ही सभी प्रकार की अलग अलग। तो हमें जहाँ भी जिस देश में भी जाना पड़ता है वहाँ पर हम करेंसी जो रहती है एयरपोर्ट पर ही, वहाँ पर एजेंट लोग रहते हैं, जहाँ पर शॉप भी कुछ रहती है तो वहाँ पर हमें हमारी करेंसी को चेंज कराना पड़ता है। वहाँ के हमको जितने भी अपने को खर्चा अपने जैसे करना है, तो जैसे उदाहरण के लिए कि अगर अमेरिका से भारत में आते हैं तो उनको रुपया लेना पड़ता है। भारत की करेंसी रुपया में उनको जो डॉलर जो भी रहता है वो रुपया में उनको चेंज, जैसे कि मानो 20,000 रुपये उनको रुपया में कन्वर्ट करना है तो वो 20,000 रुपये वहाँ उनके जो भी जितनी रकम होती है वो दे के 20,000 रुपये यहाँ रुपयों में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भारत में रुपये चलता है। इसी प्रकार से अगर भारत के लोग कहीं पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ की करेंसी चेंज करना पड़ती है। और रही नेपाल की बात, तो नेपाल में ऐसा है कि जैसे कि भारत में नेपाल जो है बहुत गरीब देश है। तो नेपाल के जितने भी अधिकांश लोग हैं वो इंडिया में ही नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं। कोई गार्ड का काम करता है, कोई चौकीदार का काम करता है। आधा प्रकार के जो है नेपाल के अधिकांश लोग यहाँ भारत में बसे हुए हैं। और इसका रीज़न और कारण यह है कि जब ये जैसे कि मान के चलो उदाहरण के लिए कि अगर 20,000 रुपये कोई नेपाल का व्यक्ति भारत में 20,000 रुपये कमा रहा है और वह अपने परिवार को नेपाल में पैसा ट्रांसफ़र करता है, 20,000 रुपये नेपाल में अपने भेजता है, तो वह 20,000 रुपये वहाँ नेपाल में डबल हो जाते हैं, 20 के 40,000 हो जाते हैं। तो यही कारण है कि जो जितने भी नेपाली प्रकार के लोग हैं यहाँ पर जो भारत में उनका काम करने का कारण ही यही है, क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम है
कि नेपाली लोग सोचते हैं कि यार वो 15-15 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं, और उनको ये नहीं मालूम कि यह 15 जब नेपाल में वो भेजते हैं तो वो 15 से डबल हो जाते हैं, 30,000 रुपये आते हैं। इस कारण से नेपाली लोग यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा काम करते हैं। तो यह मैंने आपको पूरे करेंसी के बारे में और पूरे देशों के बारे में जानकारी दी है। और आपको मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं और ऐसे आगे से आगे वीडियो बनाता रहूँ। और अगर आपको और कुछ वीडियो जानना चाहे, कुछ जानकारी चाहिए, तो कमेंट में मुझे ज़रूर लिखें।